कोकन ख्वारज़म की मशरकी सरहदों पर एक पुरफिजा और खुश मंजर शहर था। दरियाई सीहू के किनारे वाक़े इस शहर के महल वक़ूअ की रहनाई दिल फरेबी और उसकी माहौल की दिलकशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। कोकन का तुर्क हाकिम तैमूर मलिक अपनी शुजाअत, लियाकत, इंसाफ पसंदी और खुश अखलाकी के बाइस आवाम की आंखों का तारा था। जंगी महारत और कुव्वत व चालाकी में भी उसे रुस्तम व सहराब का हम पल्ला समझा जाता था। तुर्कों की जंगजुई, जुर्रत, हिम्मत और दीगर कायदाना सिफतें उसमें बदर्जा मौजूद थी। कोहिस्तान पामीर जाने वाला ख्वारज़मी लश्कर जब भारी नुकसान उठाने के बाद दरियाई सीहू उबूर करके वापस चला गया तो तैमूर मलिक को यकीन हो गया कि अब सरहदी शहर बहुत जल्द तबाह होने वाले हैं। चुनांचे उसने दिफाई इंतजामात शुरू कर दिए। चंद दिन बाद 5000 तातारी लश्कर ने कोकन का मुहासरा कर लिया, लेकिन ये सिर्फ हरवल दस्ता था, जबकि असल फौज जो 20,000 पर मुश्तमिल था, जोजी उसके पीछे लिए चला आ रहा था। दूसरी तरफ तैमूर मलिक के पास सिर्फ 1000 मुजाहिद थे। वो दरिया की चौड़े पाट की तरफ पसपा हुआ, जहां उसने आसपास की तमाम कश्तियां जमा की और उसमें अपने मुट्ठी भर साथियों को सवार करके दरिया के बीच वाक़े जजीरे पर पहुंच गया, जहां एक संगीन किले में वो दिफाई तैयारियां मुकम्मल कर चुका था। चंद दिन के बाद जोजी की क़ियादत में जब असल तातारी फौज उसके ताक़ुब में लबे दरिया पहुंची तो तैमूर मलिक दरिया के चौड़े पाट के दरमियान मौजूद जजीरे पर मोर्चा बंद हो चुका था। उसने साहिल पर कोई कश्ती बाकी नहीं रहने दी थी। मंगोल तीरंदाजों की सफ़े कंधे से कंधे मिलाकर जजीरे की तरफ तीर बरसाने लगे, मगर दरिया की चौड़ाई इतनी ज्यादा थी कि तीर निशाने तक न पहुंच सके। जोजी ने बाकायदा सख्त मुहासरे की तैयारियां की और मंजनिक इस्तेमाल करने वाले दस्ते तलब करके किले पर संगबारी करने की कोशिश की, मगर पत्थर अपने हदफ से दूर दरिया में गर्क होते रहे। कई दिन गुजर गए। जोजी अजीब सी उलझन में पड़ गया था। ऊपर से चंगेज खान का हुक्म था कि कोई किला और फसीलबंद शहर जेरे कब्जा के बगैर आगे न बढ़ा जाए। बनाकत शहर की फतह के बाद जोजी का ख्याल था कि साहिली शहर मामूली मज़ाहमत के बाद फतह होते जाएंगे और चंद हफ्तों बाद आगे पेशकदमी कर सकेगा, मगर कोकन के शहर की कछार तक आकर उसके कदम जमीन में गड़ गए थे। चंद दिनों बाद मंगोलों के चंद दस्ते बनाकत और आसपास के देहातों के हजारों कैदियों को जानवरों की तरह हाँकते हुए कोकन का मुहासरा करने वाली फौज से आ मिले। ये मार्का सर करने के लिए अब मंगोलों ने एक अजीब तदबीर इख्तियार की। शायद इससे पहले किसी मुहिमजू ने ऐसे इक़दाम की कामयाबी का तस्वुर भी न किया होगा। मंगोलों ने उन हजारों कैदियों को पहाड़ों से पत्थर ढोने और दरिया के किनारे जमा करने पर लगा दिया। तन्हे, बेबस और हद दर्जा दहशत ज़दा कैदी मंगोलों की तलवार के साये में वजनी पत्थर उठाकर लड़खड़ाते, डगमगाते सीहू दरिया के किनारे आते और पत्थर दरिया में फेंक देते। इस तरह रोजाना बेशुमार पत्थरों के दरिया में डाले जाने से आहिस्ता आहिस्ता दरिया के किनारे से एक पत्थर का रास्ता नमूदार होने लगा, जो धीरे धीरे जजीरे की तरफ बढ़ रहा था। तैमूर मलिक मंगोल भेड़ियों की इस सरगर्मी पर पूरी तरह नजर रखे हुए था। उसने खतरे का एहसास होते ही 12 बड़ी कश्तियां मुंतखब करके उन पर लकड़ी के मजबूत तख्ते नस्ब कराए, जिसमें तीरंदाजों के लिए सुराख मौजूद थे। उसके तीरंदाज दस्ते उन कश्तियों में सवार होकर किनारे पर मुहासरा करने वाले मंगोलों पर तीरों की बौछार करने लगे। मंगोलों की लाशों के अंबार गिरने लगे। उनके तीर तख्तों की ओट में छिपे हुए मुसलमान सिपाहियों का कुछ न बिगाड़ सकते थे। उस मर्द मुजाहिद की कोशिशों से दरिया में बनने वाले रास्ते की तामीर का काम तातारियों के लिए बड़ा कठिन साबित होने लगा। ताहम वो बेशुमार जाने जाये करने के बावजूद उस मुहिम से बाज न आए। तैमूर मलिक के बहरी बेड़े को तबाह करने के लिए बड़ी सोच विचार के बाद उन्होंने आतिशी असलहा के चीनी माहिरीन से काम लेने का फैसला किया। मंजनीकों से पत्थरों के बजाय आग के गोले, उबलते हुए तेल के मटके और जलती हुई गंधक की हांडियां बरसाने की तैयारी की गई। अगले दिन जब मुजाहिदीन कश्तियों में सवार होकर किनारे के करीब पहुंचे और दुश्मन को अपने तीरों का निशाना बनाने लगे तो यकायक जोरदार धमाकों के साथ फिजा आतिशी लावे से भर गई। हरीफ की कमीन गाहों से मंजनीकों से आग बरसानी शुरू कर दी।
मुजाहिदीन को नुकसान उठाकर मजबूरन पीछे हटना पड़ा। दुश्मन की नई चाल ने तुर्क हाकिम को सख्त फिक्रमंद कर दिया। दुश्मन हद दर्जे अय्यार साबित हो रहा था। कुव्वते तदबीर ही से उस नए हरबे का तोड़ दरियाफ्त करना जरूरी था। तैमूर मलिक अपने मुजाहिद साथियों के साथ देर तक मशवरे में मसरूफ रहा। फिर उसने चंद कारीगरों को बुलाकर मुख्तलिफ हिदायत दी ताकि वो कश्तियों की शाख में तरमीम करे। तैमूर मलिक के आइंदा कौन से तदबीर ने तातारी मुहासिरीन को हैरत में डाल दिया। तैमूर मलिक ने अपने साथियों को जजीरे से कूच करने का हुक्म क्यों दिया। उसने अपने ताक़ुब करने वाले मंगोलों से क्या कहा कि वो सब के सब डर के मारे पीठ फेर कर भाग निकले। ये और बहुत कुछ देखेंगे अगले एपिसोड में।